देखिए 6th question is in figure class 9 AC equal to AE in diagram AC equal to AE AB equal to AD and angle BAD equal to angle EAC. We have to show that BC is equal to D. तो BC and D, which triangle the BC and BD, the triangle ABC and triangle AD. तो मैं लेके चल रहा हूँ ट्रेन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ मैं ADE. ले लिया. तो गिवन क्या है AC इक्वल टू AE एंड AB इक्वल टू AD. तो दो ट्रायंगल लिए मैंने ABC एंड AD. इसमें क्या गिवन क्या है AB इक्वल टू AD. अपने को क्या मिला गिवन. सेकेंड कंडीशन दी हुई है ये एंगल गिवन है BAD इक्वल टू एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC. ये भी अपने को गिवन है. बट इस ट्रायंगल में ए आपने ट्रायंगल लिया ABC. इस ट्रायंगल के अंदर अपने पूरा एंगल आना चाहिए वाला. और कौन सा ट्रायंगल आना चाहिए BAC और ट्रायंगल आना चाहिए DAE. बट यहाँ पर क्या BAD और EAC. तो यहाँ पर मैं एंगल 1 मान लूँ. क्या मान लूँ एंगल 1. लिख देना AD एंगल 1 ऑन बोथ साइड. एंगल 1 ऑन बोथ साइड. तो क्या होगा एंगल BAD प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल 1. तो देखिए BAD प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा BAC. तो आ गया एंगल BAC इक्वल टू EAC प्लस एंगल 1 EAD. क्या हो गया एंगल EAD. ओके. अपने को ये गिवन था और ये गिवन था. इस गिवन से अपना क्वेश्चन प्रूफ नहीं होगा. अपने को ट्रायंगल ABC लिया था पूरा ट्रायंगल चाहिए BAC. तो पूरा BAC कब आया और EAD कब आया जब दोनों साइड में क्या जोड़ा अपन ने एंगल 1. अब अपने को ये दो गिवन. थर्ड गिवन इज AC इक्वल टू AE. AC इक्वल टू AE. ये भी आपका क्या बेटा गिवन. तो आप डायग्राम में देखिए AB इक्वल टू AD AB इक्वल टू AD. सेकेंड BAC equal to angle EAD and third given is AC equal to AE. तो देखो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगा बेटा कॉन्ग्रुएंट. तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल. देयरफॉर CPCT से हो जाएगा BC इक्वल टू DE. BC इक्वल टू DE बाय CPCT. आप साइड में डायग्राम भी बना के देख सकते हो. आपने ABC बना दिया, आपने इसके अकॉर्डिंग बना दिया और एक साइड में एक ट्रायंगल बना दिया अपन ये वाला AD. ये बना लिया ABC और एक बना लिया अपने ADE. आप ही देखो अपना AB इज इक्वल टू AD दिया हुआ है और AC इक्वल टू AE दिया हुआ है. अपने ये पूरा एंगल चाहिए इसके बराबर. ये साइड एंगल साइड पूरा तो BAC चाहिए और यहाँ पर क्या चाहिए EAD या DAE. तो अपने को क्या दिया हुआ था BAD. अपने को गिवन था BAD इक्वल टू AC. तो BAD तो ये अलग ही था पर अपने को चाहिए था BAC. BAC बनाने के लिए मैंने क्या करा एंगल 1 दोनों साइड में जोड़ा. जैसे मैंने एंगल 1 जोड़ा क्योंकि अपना BAC और एंगल 1 जोड़ा अपना DAE. तो ये अपना आपका प्रूफ हो गया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए in 7th question AB is a line, P is its midpoint, that is AP equal to BP and E are points on the line side of AB such that angle BAD equal to angle ABE. BAD equal to angle ABE and EPA equal to DPB. Show that DAP congruent triangle EBP. तो सब फर्स्ट अपन लिखेंगे ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल ले रहा हूं मैं EBP. DAP एंड EBP नंबर डाल दीजिए. 1 2 3 4 यहां में 5 डाल दें. ओके. तो देखो DAP में अपने को गिवन है एंगल 1 इक्वल
इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, दैट इज सिंस राइट इज गिवन, क्या गिवन है आपको कि 1 इज इक्वल टू 2 का मतलब है अपने गिवन है BAD इक्वल टू एंगल ABE, BAD इक्वल टू एंगल ABE, ओके। नेक्स्ट इज P इज द मिड पॉइंट, दैट इज AP इक्वल टू BP, ये भी अपने को गिवन है, क्या गिवन है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AP। नेक्स्ट गिवन इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, बट 3 इक्वल टू 4 भी आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको EPA इक्वल टू DPB, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, बट हमको 3 और 4 से काम नहीं चलेगा, हमको पूरा एंगल चाहिए, APD चाहिए, क्योंकि अपना ट्रायंगल ये है। तो मैं यहां पर दोनों साइड में एडिंग एंगल 5 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एंगल 5 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, 3 प्लस 5 हो जाएगा APD और ये हो जाएगा BPE, एंगल हो गया APD इक्वल टू एंगल BPE। अपने को यही चाहिए था, क्योंकि 1 ये पूरा एंगल चाहिए था और बीच में साइड हो गई, तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। तो देयरफॉर CP से हो जाएगा AD इक्वल टू BE बाय CP, दैट इज AD इक्वल टू BE बाय CP corresponding part of congruent triangle। सब कुछ गिवन है, बट अपने को कंडीशन सारी लेनी है। अगर मैं 3 इक्वल टू 4 लिख के मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो अपना रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि 3 से तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, एंगल कट रहा है, अपना पूरा एंगल चाहिए APD, तो APD में 3 प्लस 5 हो रहा है और BPE में 4 और 5, तो एंगल 5 दोनों साइड में अगर ऐड करोगे तो अपनी पूरी कंडीशन मिलेगी, नहीं तो प्रूफ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 8th क्वेश्चन, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, ओके, M is the midpoint of hypotenuse AB, that is AM is equal to BM, C is joined to M and produce two points such that DM is equal to CM, DM is equal to CM, point D is joined to point B such show that AMC congruent triangle BMD, तो अपना प्रूफ करना है AMC congruent triangle BMD, ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल लिया मैंने BMD। देख लीजिए ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि वेरी इजी है, हम लिख सकते हैं कि AM इज इक्वल टू BM गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड DM इज इक्वल टू CM, ये भी अपने क्या रखा गिवन है। तो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD बाय SAS congruent rule। First we have to prove that AMC congruent triangle BMD, क्योंकि all condition has been given, AM is equal to BM वर्टिकल ऑपोजिट, CM is equal to DM, तो इन तीनों कंडीशन से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, देयरफॉर CP से हो जाएगा AC इक्वल टू BD बाय CP एंड देखो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो सकते हैं, ये 3 मान लो, इसको मान लो 4 और इसको मान लो 5 और इसको मान लो 6, तो 3 इक्वल टू 4 एंड 5 इज इक्वल टू 6 बाय CP। अब 3 और 4 और 5 और 6 इक्वल हो गए एंड 5 एंड 6, तो हम कह सकते हैं दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर
lines are parallel, therefore BD parallel to AC, BD parallel to AC. तो लाइंस अपनी पैरेलल होगी बिकॉज by simplicity 3 is equal to 4 and 5 is equal to, that is alternate interior angles are equal, therefore lines are parallel, therefore BD parallel to AC, therefore अपने को गिवन है अपने को एंगल BCD इक्वल टू या एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब पैरेलल लाइन की एंगल भी कितना होगा, एंगल DBCB क्या होगा, एंगल DBC also 90 degree, because in the parallel line the sum of the two angles will be 180 degree, that is 190, that is also 90. So DBC is a, so therefore angle DBC is a right angle triangle, right angle. ओके, तो ये अपना दो कंडीशन हमने प्रूफ कर दी। थर्ड कंडीशन DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बिल्कुल सिंपल है, DBC और ट्रायंगल ले लिया मैंने, ACB ले लिया। तो DBC और ACB में अपने को सारी कंडीशन इक्वल है। देखो अभी अपने CPCT से प्रूफ किया AC इक्वल टू AB, DB लिख दो, DB इज इक्वल टू AC अबव प्रूव्ड, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB ईच 90 डिग्री, ये भी अब प्रूफ किया, ईच 90 डिग्री, एंड BC विल बी कॉमन बोथ द ट्रायंगल, BC इक्वल टू BC ये हो जाएगा कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB बाय SAS कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से हो जाएगा बेटा AB इक्वल टू CD, क्या हो गया, AB इक्वल टू CD बाय CPCT। हमें थर्ड कंडीशन प्रूफ करनी, CM इज इक्वल टू हाफ AB। देखो AB इक्वल टू CD हो चुका है, तो देख लीजिए, तो AB इक्वल टू हो जाएगा, देखो AB इक्वल टू AM प्लस में BM, और AB इक्वल टू AM और BM बोथ आर इक्वल टू 2AM लिखते हैं यहाँ पर, 2AM या 2 यहाँ पर लिख दो, AB इक्वल टू, चलो इक्वल छोड़ो, CD को ले लो, CD इक्वल टू ले लेते हैं क्योंकि CM प्रूफ करना, CD इक्वल टू हो जाएगा CM प्लस DM, तो CD इक्वल टू 2 बार CM लिखते हैं क्योंकि DM और CM आपस में क्या इक्वल है, तो CD इज इक्वल टू 2CM, तो CM इज इक्वल टू हाफ CD, तो CM इज इक्वल टू हाफ CD किसके इक्वल है, AB के। ये अपना प्रूफ हो गया, वापस समझ लीजिए, हमको इसमें चार कंडीशन प्रूफ करनी है, AMC BMD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, DBC को राइट एंगल प्रूफ करना है, DBC और ACB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, CM इज, हमें कुछ कंडीशन दी हुई, कुछ अपने को प्रूफ करनी है। फर्स्ट अपने को तीन कंडीशन दी हुई थी कि M मिड पॉइंट है AB का और 1 2 वर्टिकली यूनिवर्सल हो गए CM DM के, तो फर्स्ट कंडीशन अपनी प्रूफ हो गई कॉन्ग्रुएंट से। फर्स्ट कंडीशन से दो कंडीशन और अपन ने निकाली, तो AC इक्वल टू DB बाय CPCT से, 3 इक्वल टू 4 5 इज इक्वल टू 6 बाय CP, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, तो देयरफोर BD पैरेलल टू AC, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90। तो सेकंड कंडीशन हमने प्रूफ कर। थर्ड कंडीशन को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अपने एक पार्ट यहाँ प्रूफ कर दिया वो प्रूफ, और एक अपन ये लिया, दो कंडीशन प्रूफ कर दी और एक BC कॉमन आ गया, तीसरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। CPCT से AB इज इक्वल टू CD हो गया और बाकी आपको सब कुछ दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थ्योरम 7.2, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया A B एंड C, दैट इज AB इज इक्वल टू AC। तो गिवन इज गिवन ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, that is AB equal to AC. We have to prove that, to prove angle B equal to angle C.
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की जब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, हमें प्रूफ करना है। तो कोई भी प्रूफ करने कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं, ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मैंने करा AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मैंने AD बाइसेक्टर बना दिया और एंगल ए का, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमको दो ट्रायंगल मिल चुके हैं ABD और ट्रायंगल ACD। क्या मिल गए? ABD एंड ट्रायंगल ACD। वेरी इजी है। AB इक्वल टू AC गिवन एंगल 1 is equal to angle 2 by construction and AD equal to AD is common both the triangle. So therefore triangle ABD congruent triangle ACD by SAS congruent rule. Therefore angle B equal to angle C by CPCD. Once again repeat, angle opposites to equal sides of an isosceles triangles are equal. तो एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने आइसोस्केलेस ट्रायंगल, दैट इज AB इक्वल टू AC। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो देयरफॉर टू एंगल्स फॉर्म ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB इक्वल टू AC गिवन, angle 1 is equal to 2 by construction and AD will be common both the triangle, AD side will be common, AD side triangle ABD में भी आ रहा है और AD side triangle ACD में भी आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गए, तो ट्रायंगल ABD और ACD दोनों क्या हो गए? बाई साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट इज CPCD से एंगल B इक्वल टू एंगल C। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखिए 7.3। देखिए, the side opposite to equal angles of a triangle are equal। जस्ट अभी थ्योरम कर दी, उसके ऑपोजिट है। यहाँ आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल्स के इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ABC गिवन ट्रायंगल ABC in which angle B equal to angle C। we have to prove that, to prove AB equal to AC। हमें गिवन है AB इक्वल टू एंगल C, टू प्रूव करना AB इज इक्वल टू AC। मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ड्रॉ AD बाइसेक्टर एंगल A, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। AD बाइसेक्टर एंगल दैट इज 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूफ करो, प्रूफ। हम वही ट्रायंगल लेना, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल लेना ACD। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन एंड AD इक्वल टू AD, ये हो जाएगा आपका कोण। देखो एंगल साइड, अब हमें ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल इक्वल होगा। देखो किसे होगा बेटा, अगर आप चाहो तो 1 2 इसको मान लो 3 एंड 4 इसको मान लो 5 इज इक्वल टू 6 लिखना। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 6 लिखना, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 बाय कंस्ट्रक्शन एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये आपको गिवन है। तो देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। वापस समझ लीजिए, 1 इज इक्वल टू 2 बाय कंस्ट्रक्शन, 3 इज इक्वल टू 4 बाय गिवन। तो ये दोनों का सम इक्वल होगा, तो बचा हुआ 180 से माइनस करोगे तो 5 इज इक्वल टू 6 आएगा कि नहीं होएगा? तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाय ASA कॉन्ग्रुएंट रूल, देयरफॉर AB इक्वल टू AC बाय CPCD। थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, हमें दिया हुआ एंगल B इज इक्वल टू 4, हमने को प्रूफ करना है कि साइड इक्वल, तो हम कर रहे हैं ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल दैट इज 1 इज इक्वल टू 2।
1 इज इक्वल टू 2, बीच में साइड आ गई, और 5 इज इक्वल टू 6 चाहिए हमें, तो हमको पता नहीं 5 इज इक्वल टू 6 है कि नहीं है, बट आपको पता है 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180। तो जो आंसर ये 30 होगा तो ये 30 है, 60 होगा तो 60, 60 प्लस 30 90, 60 प्लस 30 90, बचा हुआ 90, ये कितना हो जाएगा 90। तो आपको ही करना है, पर इसमें कंडीशन देखो, मैंने बताया था कॉन्वेनेंट रूल में कंटीन्यूअस में रूल लगेगा। अगर एंगल लिया तो साइड फिर एंगल, अगर मैंने साइड ले ली, साइड के बाद एंगल फिर साइड, और अगर तीनों साइड लोगे साइड साइड साइड, आपको कंटिन्यू, अगर एंगल लिया है फिर एंगल लिया तो ये भी एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल एंगल तो फिर एंगल फिर साइड और फिर एंगल। ओके, थैंक यू।